मित्रों नमस्कार। धन के बिना मानव जीवन का गुजारा होना असंभव है। धन है तो सब वस्तुएं संभव है। धन ना रहने पे दुख, गम, उदासी और जीवन निराशा पूर्वक व्यतीत होने लगता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में कष्टपूर्वक ना बीते, इसलिए भगवान ने धन की व्यवस्था कर दी। मित्रों, हमारे पृथ्वी पर अथाह धन संपदा है। समुद्र की गहराइयों से लेकर जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर कहीं भी धन की कमी नहीं है। फिर भी हमारे देश में गरीबी है। धन के अभाव में कितने गरीब भूखे मर गए तो कई किसानों ने आत्महत्या कर डाली। दहेज की रकम नहीं जुटा पाने की वजह से कई बेटियों की बारात लौट गई, या तो धन की कमी से एक पिता कर्जदार हो गया। पृथ्वीवासियों के इन्हीं दुखों को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य के लिए 7 दिन के अलग अलग उपाय बताए, ताकि कोई भी प्राणी किसी भी दिनवार को भूखा ना सोए, कोई भी मनुष्य धन के चलते दुखी व परेशान ना रहे। हमारे पालनकर्ता श्री हरि विष्णु भगवान ने 7 दिन के सहज सरल बिल्कुल आसान उपाय बताए हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से करके धन की तंगी को, धन की समस्या को दूर कर लेगा। मित्रों, आज का जो उपाय है उसे हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे प्राचीन वेद ग्रंथों में लिखे हैं। मित्रों, कुछ व्यक्तियों के भाग्य में धन ही नहीं है तो उन्हें धन प्राप्ति का कोई भी उपाय कहाँ से मिलेगा। धनहीन व्यक्तियों को ना तो उपायों के बारे में कोई जानकारी मिल पाता है, ना किसी के देने से उन्हें धन मिल पाता है। धनहीन व्यक्तियों के भाग्य में धन लिखा ही नहीं है तो विधाता भी क्या करें। मित्रों, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने एक अत्यंत दुखी परिवार को देखकर दुखी हो गई। माता पार्वती को उस परिवार की गरीबी देखी नहीं गई। धन के कमी के कारण वह निर्धन परिवार तरह तरह के दुख भोग रहे थे। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं इस निर्धन दुखी परिवार का दुख दूर करके ही रहूंगी और इस निर्धन परिवार को अमीर बना दूंगी। इस तरह से माता पार्वती अपने मन में निश्चय करके बाबा भोलेनाथ के पास गई और महादेव जी से कहा, हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण करने की कृपा करें। तब महादेव जी ने कहा, बोलो प्रिय, तुम तो मेरी प्राण प्रिय हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तब माता ने कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर एक अत्यंत दुखी और निर्धन परिवार को देखा है, जिसका दुख मुझसे देखा नहीं गया। मैं चाहती हूँ आप उस निर्धन परिवार को इतना धन प्रदान करें कि उस गरीब परिवार की गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाए। तब बाबा भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, तुम जिस परिवार की बात कर रही हो उसे धन देना ही बेकार है। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों प्रभु, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब बाबा भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, उस परिवार के भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। वह परिवार कोई भी धन प्राप्ति का उपाय नहीं करता है। वह उतना ही मेहनत करता है जितने में वह खा ले और जी ले। ऐसे में अगर उस परिवार को अचानक से धन दिया भी जाए तो भी उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि निर्धनता ने उसे और उसके भाग्य को जकड़ रखा है। अगर वह परिवार धन प्राप्ति का कुछ उपाय कर लेता तो उसका भाग्योदय हो जाता और उसे धन प्राप्त भी हो जाता। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, मैं वह सब स्वामी नहीं जानती हूँ। मैं उनका दुख देखकर मन में निश्चय करके आई हूँ कि उस गरीब परिवार को धन देकर उसकी गरीबी मिटाऊंगी और उसे अमीर बनाऊंगी। तब बाबा भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, तुम अपना हठ छोड़ दो। मैं फिर कहता हूँ, उस परिवार को धन देना ही बेकार है, क्योंकि उसके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। तब माता पार्वती बोली, अगर आप उस गरीब परिवार को धन नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी। मित्रों, इस तरह से शिव पार्वती के बीच चल रहे इस वार्तालाप के कारण शिव जी बड़े असमंजस में पड़ गए और अंत में उन्होंने पार्वती माता के हट के आगे उनकी बात को स्वीकार कर लिया और बोले, ठीक है, चलो पृथ्वी लोक चलते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होगा।
तुम स्वयं देख लेना। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और शिवजी के साथ पृथ्वी लोक आ पहुंची। पृथ्वी लोक पहुंचते ही माता ने कहा, हे स्वामी, वो देखिए, उस परिवार का मुखिया इधर ही आ रहा है। इसी के ऊपर इसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी रहती है। आप इसे ही धन दे दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती भेष बदलकर एक स्थान पे छिप जाते हैं और जिस रास्ते से उस गरीब परिवार का मुखिया आ रहा था, उसी रास्ते पे थोड़ी दूरी पर बाबा भोलेनाथ ने ढेर सारा हीरे, मोती, सोना, जवाहरात, महंगे महंगे नवरत्न से भरा हुआ धन का एक बक्सा रख देते हैं, ताकि इधर जब वह मुखिया आए तो उसे यह धन का बक्सा मिल जाए। धन को रास्ते पर रखकर शिव पार्वती एक स्थान पर छिपकर देखने लगते हैं। माता प्रसन्न है कि आज इसकी गरीबी अब से मिट जाएगी। उधर गरीब परिवार का मुखिया धन की तरफ बढ़े आ रहा था। बस कुछ ही दूरी और रह गई थी कि अचानक उस मुखिया के मन में यह ख्याल आया, पता नहीं अंधे लोग कैसे जीते हैं और कैसे रास्ता चलते हैं। क्यों ना मैं भी अंधों के जैसा चल कर देखूं कि मैं भला उनके जैसा चल पाता हूं या नहीं चल पाता हूं, या फिर गिर जाता हूं। चलो आज अंधों के जैसे चलने का ट्राई करता हूं। उस मुखिया ने अपनी दोनों आँखों को मूंद लिया और अंधों के जैसा रास्ते पे चलने लगा। इतने में उसने धन का बक्सा पार कर दिया। धन का बक्सा पार कर जाने के बाद उस मुखिया ने अपनी आंखें खोली और कहा, अरे मैं तो नहीं गिरा, मैं तो अंधा बनकर भी अच्छे से रास्ते पर चल लिया। वाह प्रभु, अब मैं समझा अंधों के पास मन की आंखें होती हैं। और ऐसा कहते हुए वह घर चला गया। अब शिव जी ने पार्वती से कहा, सारा दृश्य तो तुमने अपनी आँखों से देख लिया ना पार्वती। मैं तो पहले ही कहता था इसे धन देना बेकार है, इसके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु, और आपकी बात भी सत्य है कि बिना उपाय किए धन की प्राप्ति संभव ही नहीं है। मित्रों, हर उपाय का शुभ परिणाम मिलता है और इसका फल कई पुश्तों को लाभान्वित भी करता है। आज कोई नौकरी व्यवसाय से धन कमा रहा है तो माता पिता पत्नी किसी न किसी के कुछ न कुछ उपायों का परिणाम है। उपाय कई तरह के होते हैं, जिनमें नेक काम करना, धर्म का पालन करना, प्रभु की भक्ति करना, दान पुण्य करना जैसी कई सारी उपाय हैं। इन्हीं उपायों में से 7 दिन के अलग अलग उपाय इस तरह से हैं। रविवार को सूर्यदेव को तांबे के लोटे में रूड़ी चंदन और लाल मिर्च के 21 बीज डालकर जल देवें। ललाट पर लाल चंदन का पेस्ट बनाकर तिलक लगावें। रविवार के ही दिन पान खाएं या गुड़ का सेवन करें। गेहूं का दान करें और सूर्यमुखी का तेल नाभि में 2 बूंद लगाएं। सोमवार के दिन 1 मुट्ठी बासमती चावल बहते हुए पानी में श्री महालक्ष्मी नमः कहते हुए प्रवाहित करें। शिवजी को दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें। चावल मिश्री का दान करें। सफ़ेद वस्त्र पुरुष पहने। शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र खाकर 2 घूंट पानी पिएं। मंगलवार के दिन का उपाय, गुड़ और चना का भोग श्री हनुमान जी महाराज को लगाएं या लड्डू के साथ लाल सिंदूर चढ़ाएं। चमेली के तेल का दान करें। हनुमान मंदिर में लाल चंदन की माला और रामायण का दान करें। बुधवार के दिन गणेश भगवान को नारियल चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं। सफ़ेद फूल वाली अकवन के पेड़ में 1 लोटे जल में चुटकी भर हल्दी डालकर चढ़ाएं। हिजड़ों को हरे रंग की चूड़ी और श्रृंगार का सामान दान करें। काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। स्नान के पानी में सफ़ेद इलायची डालकर नहाएं। गुरुवार के दिन पीला टीका लगाएं या हल्दी में केसर डालकर ललाट पर तिलक करें। कोई भी पीला वस्त्र धारण करें। स्नान के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। गरीबों को पीली भात खिलाएं। केले के वृक्ष के पास आटे का चौमुखा दीपक जलाएं।
शुक्रवार के दिन बेल वृक्ष के एक लोटे में जल में लाल चंदन का पाउडर डालकर चढ़ाएं। सफ़ेद फूल वाली अकवन की रुई की बत्ती बनाकर गाय के घी में दिया जलाएं। अपने घर में सौंदर्य का कोई भी सामान या जेवर शुक्रवार को ही खरीदें। किसी भी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेवें। शनिवार के दिन बहते हुए पानी में नारियल जौ प्रवाहित करें। पीपल में काला तिल मिला जल चढ़ाएं, दिया जलाएं। चौराहे पे 5 काली मिर्च अपने ऊपर से 7 बार उतार कर चारों दिशा में एक एक और एक ऊपर आसमान की तरफ फेंक कर घर चले आएं। इसी तरह एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं और पूर्णमासी के दिन घर में खीर बनाएं। लक्ष्मी माता को सर्वप्रथम भोग लगाएं, तब पूरा परिवार खाएं। इस तरह से कोई भी एक उपाय या एक से ज़्यादा उपाय व्यक्ति करता है तो उसका भाग्योदय होता है और उसे धन लाभ, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट में जय शिव पार्वती जरूर लिखें, ताकि महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका भाग्योदय हो जाए। जय शिव पार्वती।